दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और कोलकाता के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, निकोलस पूरन के तूफान के बाद अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर ने लखनऊ के गेंदबाजों धज्जियां उड़ाते हुए पलट दिया। पूरा मैच सिर्फ छक्कों की बारिश करते हुए मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया, जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें पड़ने की फटी रह गईं। तो आखिर में कौन सी टीम बनी? चैंपियन कप्तान रहाणे ने कोलकाता के लिए कितने रनों का दिया योगदान? रहाणे और सुनील नारायण की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे में से कौन है महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता और लखनऊ के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो कोलकाता की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श के साथ एडन मार्क्रम की खतरनाक जोड़ी उतरी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लखनऊ के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले ओवर में लखनऊ की टीम केवल 3 रन बना सकी। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इस बार इनका स्वागत एडन मार्क्रम ने दूसरी गेंद पर करना प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाकर किया। और फिर उसके बाद मिचेल मार्श ने भी स्पेंसर जॉनसन का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 15 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा और इस बार भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया। शानदार गेंदबाजी की लखनऊ के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल होने लगा। इस ओवर में वैभव ने केवल 5 रन दिए। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर 20 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर स्पेंसर जॉनसन और इस बार एडन मार्क्रम ने करारा प्रहार करते हुए इस ओवर में उनकी जमकर कुटाई कर दी। पहले तो लगातार 2 चौके जड़े और फिर एक शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में 38 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की पारी अब तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुकी थी। 5वें ओवर में कोलकाता की टीम ने बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से लखनऊ के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। एक एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज तरस गए। वरुण की फिरकी के आगे यह दोनों बल्लेबाज बाउंड्री तक नहीं लगा पा रहे थे। इस ओवर में वरुण ने केवल 5 रन दिए। 5 ओवर में कोलकाता का स्कोर 43 रन बन पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा, लेकिन इस ओवर में लखनऊ के दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले मार्क्रम ने शानदार छक्का जड़ा तो वहीं फिर 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श में भी करारा प्रहार करते हुए छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में कोलकाता की टीम ने सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को बुलाया, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। सुनील नारायण की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का जड़ दिया और फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 62 रनों तक पहुंचाकर कोलकाता की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कोलकाता की टीम को पहले विकेट की तलाश थी, लेकिन उनके गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को बुलाया। वरुण ने बेहतरीन गेंदबाजी की। इस ओवर में भी उन्होंने बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और केवल 6 रन दिए। लखनऊ का स्कोर 8 ओवर में 78 रन बन पाया। वहीं मार्क्रम अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार चौका लगाकर किया और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 9 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 88 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। कोलकाता की गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन विकेट निकालने में गेंदबाज और सफल नजर आ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती, लेकिन अंजाम वही हुआ। पहले ही गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया, लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन गेंदबाजी की। एक एक रनों के लिए तरसा दिया। 10 ओवर में लखनऊ का स्कोर 95 रनों तक पहुंच चुका था। यह दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे।
लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, वहीं कोलकाता को विकेट लेना बेहद जरूरी हो चुका था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर माकरम ने शानदार चौका जड़कर किया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए हर्षित राणा ने अगली ही गेंद पर माकरम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और माकरम अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए और कोलकाता की टीम को पहला विकेट 99 रनों के स्कोर पर मिल गया। लेकिन मिचेल मार्श सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। मिचेल मार्श ने इसी ओवर में शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम को 11 ओवर में 106 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 12 ओवर लेकर आए एक बार फिर स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इनका स्वागत मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं निकोलस पूरन भी 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दी और स्पेंसर जॉनसन की जमकर कुटाई कर दी। वही ओवर की अंतिम गेंद पर भी निकोलस पूरन ने चौका जड़कर अपनी टीम को 12 ओवर में ही 122 रनों तक पहुंचा दिया और कोलकाता की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा, लेकिन इनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर उसके बाद दूसरी ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में ही 138 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। इसके बाद भी यह दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 14 ओवर में ही अपनी टीम को 154 रनों तक पहुंचा दिया था। 15वें ओवर में निकोलस पूरन ने सुनील नारायण की जमकर कुटाई कर दी, लेकिन 16वें ओवर में मिचेल मार्श ने अपना विकेट आंद्रे रसेल को दे बैठे। लेकिन पूरन टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ते हुए केवल 21 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और कोलकाता की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 17 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 193 तक 2 विकेट पर पहुंच गया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल। इस ओवर में निकोलस पूरन ने अकेले ही तूफान मचा दिया। सबसे पहले पहली और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का, उसके बाद 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 18 ओवर में ही 217 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा का स्वागत अब्दुल समद ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने अब्दुल समद को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 221 रनों पर दिलाई। लेकिन निकोलस का साथ देने के लिए अब डेविड मिलर आ चुके थे, लेकिन निकोलस एक तरफ से अकेले दहाड़ लगा रहे थे और अपनी टीम को 19 ओवर में ही 227 रनों तक पहुंचा दिया और निकोलस अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अंतिम मोबाइल में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए लखनऊ की टीम ने कोलकाता के सामने 20 ओवर में 238 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता मैदान पर पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डी कॉक के साथ सुनील नारायण। वहीं पहले ओवर लेकर आए लखनऊ की तरफ से आकाशदीप। इस ओवर में सुनील नारायण ने जमकर कुटाई कर दी और पहले ओवर में ही कोलकाता ने 16 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन इनकी भी कुटाई ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कर दी। पहली गेंद पर डिकॉक ने छक्का लगाया और फिर 5वीं और अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने 2 चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर आकाशदीप, लेकिन इनका स्वागत इस बार फिर डिकॉक ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन आकाशदीप ने इस छक्के का बदला तीसरी ही गेंद पर डिकॉक को एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और अपनी टीम को पहली सफलता 37 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन अब मैदान पर सुनील नारायण का साथ देने के लिए अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। अजिंक्य रहाणे ने आते ही लगातार 2 चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 3 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत सुनील नारायण ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर चौका चढ़कर अपनी टीम को 4 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाशदीप, लेकिन इस बार इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 73 रनों तक पहुंचा दिया।
पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए आवेश खान, इनका स्वागत। अजिंक्य रहाणे लगातार 2 गेंद पर 2 छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 90 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में लखनऊ ने बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया पिछले मैच के असली हीरो दिग्वेश को। दिग्वेश ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 91 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए वेंकटेश अय्यर। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 96 तक पहुंचाया। इसके बाद भी यह दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं लिए। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ते हुए कोलकाता को 10 ओवर में ही 129 रनों तक पहुंचा दिया। वही टीम के लिए तेजी से रन बनाते हुए अजिंक्य रहाणे ने 26 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया और लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और अपने टीम के स्कोर को 12 ओवर में ही 149 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। वहीं 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने 5 लगातार वाइड फेंककर कोलकाता को और मजबूत कर दिया। लेकिन इसी ओवर में शार्दुल ने अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 162 रनों पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे टीम के लिए 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन वेंकटेश का साथ देने रमनदीप आ चुके थे। 13 ओवर में कोलकाता 162 रन बना चुकी थी, लेकिन रमनदीप टीम के लिए कुछ खास नहीं कर सके और टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उसके बाद वेंकटेश का साथ देने आए रघुवंशी, लेकिन रघुवंशी भी लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक गए और केवल 5 रन बना सके। मुकाबला पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा था। वेंकटेश और आंद्रे रसेल टीम की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेंकटेश भी टीम के लिए 45 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और अब लखनऊ मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन अभी भी मैदान पर रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल आखिरी उम्मीद बनाकर खेल रहे थे, लेकिन रसेल भी पेवेलियन लौट गए। मगर रिंकू सिंह हार नहीं माने मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया और जीत के लिए अंतिम ओवर चाहिए था 24 रन। पहली गेंद पर हर्षित राणा थे और पहली गेंद पर हर्षित ने खतरनाक चौका जड़ी डीडीएच दिया, फिर अगली खाली गई। इसके बाद हर्षित ने सिंगल लेके स्ट्राइक रिंकू को दी, फिर रिंकू ने 2 चौके मारे और अंतिम गेंद पर छक्का ठोक दिया, लेकिन कोलकर 5 रन से हार गई। रिंकू ने टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 5 रन अधिक पड़ गए और लखनऊ की टीम में इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया। रिंकू ने इस पारी में 38 रन ठोके, लेकिन जीत नहीं दिला सके। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।